मैंने मंच के बीचों बीच एक ठोस दीवार खड़ी की और दर्शकों से घोषणा की कि मैं केवल अपने मन की शक्ति से इसके आर पार जाऊंगा। जैसे ही मेरी सहायक हिना ने पर्दा खींचा, अगले ही क्षण मैं चमत्कारिक रूप से दीवार के उस पार प्रकट हो गया। पूरा सभागार अवाक रह गया और सबने मुझसे इसे फिर करने की विनती की। मुझे साहस जुटाकर आगे बढ़ना ही था। पर्दा बंद होते ही मैंने घबराहट में संकेत दिया। हिना ने तुरंत यंत्र सक्रिय किया और फर्श में एक छोटा छिद्र खुल गया। यही मेरे दीवार भेदन का रहस्य था। बिना किसी गरिमा के रेंगता हुआ मेरी पत्नी लीला की चिंतित दृष्टि के नीचे मैं उठा, पीठ सीधी करने का अभिनय किया ताकि लगे मैं ठीक हूं। वेश संभाला और रहस्यमय मुद्रा बनाई और नाटकीय ठाठ के साथ दर्शकों के सामने फिर प्रकट हुआ। तालियां पहले से भी जोरदार थीं और मंच के पीछे हर कोई सफलता के नशे में झूम रहा था। जादू असली जादू नहीं होता, पर मेरा विश्वास है कि जब तक वह लोगों को आनंद देता है। कार्यक्रम के बाद मैं मंच के पीछे लौटा तो एक असामान्य आगंतुक से सामना हुआ। उसने दावा किया कि उसने शर्लॉक होम्स की दृष्टि से मेरे दीवार भेदन का रहस्य समझ लिया है। मेरा हृदय धक से रह गया, पर जो उसने आगे कहा उसने मुझे और भी चकित कर दिया। मुझे यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि आप आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी हैं। उसी क्षण हिना विनाशकारी समाचार लेकर आई। मेरी माँ लिली का अचानक देहांत हो गया था। मेरा मन शून्य हो गया और मैं फर्श पर ढह गया। मेरी माँ मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, फिर भी मैंने उनके साथ समय नहीं बिताया। मैं उनसे अंतिम बार मिल भी न सका। कहने को बहुत कुछ था, पर अब सब देर हो चुकी थी। मुझे शोक में डूबा देख हिना ने सुझाव दिया कि मैं आत्मा संपर्क सभा के माध्यम से मां से संपर्क करने का प्रयास करूं। मैं भली भांति जानता था कि तथाकथित माध्यम ठग होते हैं। वर्षों पहले मैंने स्वयं एक ऐसा आध्यात्मिक अभिनय किया था। मैंने मृतक की आत्मा को अपनी पत्नी लीला के शरीर में प्रवेश करते दिखाया और उनकी मृत्यु के विवरण प्रकट किए। अनेक साक्षियों को यह अत्यंत सटीक लगा, पर वास्तव में हमने सारी जानकारी पहले ही पुलिस से जुटा ली थी और फिर शिक्षित अनुमान व नाटकीय प्रभाव जोड़ दिए थे। वह प्रस्तुति सफल रही, पर दर्शकों में बैठे शोकाकुल परिवारों की पीड़ा ने मुझे भीतर तक हिला दिया। उनकी वेदना देखकर मैं अपराधबोध से भर गया और मैंने कसम खाई कि फिर कभी ऐसे अभिनय को नहीं छूंगा। पर मां की मृत्यु ने मेरे हृदय में ऐसा घाव छोड़ा जो भरता नहीं था। मैं गहरी तड़प में डूब जाता, कभी कभी भ्रम भी होने लगत। अंततः मैंने माध्यमों को आजमाने का निश्चय किया, पर वे सब सस्ते बैठक खेल से आगे कुछ नहीं जानते थे। हर बार आशा लेकर जाता और निराश लौटता। अब मुझे समझ आया कि पहले वे शोकाकुल परिवार कैसा महसूस करते होंगे। मैंने इन धोखाधड़ियों को मीडिया में उजागर करना शुरू किया। कुछ लोग मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। अगले दिन एक अजनबी प्रशंसक बनकर मंच के पीछे आया। जब मैं पूरी तरह असावधान था, उसने मेरे पेट पर कई जोरदार घूंसे मारे। जब तक मैं चिकित्सालय पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। मेरा उपांत्र फट चुका था और गंभीर आंतरिक संक्रमण फैल गया था। जिस रात मुझे मृत्यु का आभास हुआ, मेरी पत्नी लीला और मैंने एक